नमस्कार भारत ऑनलाइन सपोर्ट एक्सपर्ट में मैं गायत्री फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूं और आज के प्रोत्साहन शो में मैं आप लोगों को मिलवाने वाली हूं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हेड से। हेलो सर, मेरा नाम गायत्री है। आपका गुड नेम सर? मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा है। मैं रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में कृषि शाखा में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। तो सर, जैसा आप कृषि विभाग के लिए आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर हेड हैं, तो इसका आपके इस ओहदे का लोगों को क्या फ़ायदा मिल सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि देखिए, मैं तो एक जॉब में हूँ, है ना। जैसे कि कृषि संकाय में मैंने आपको बताया कि मैं विभागाध्यक्ष के पद पे हूँ। वहाँ पे हमारे यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर, हम लोग एग्रीकल्चर के कोर्सेज चलाते हैं। तो हम बच्चों को एग्रीकल्चर की पूरी पढ़ाई कराते हैं। बीएससी एजी में उनके विभिन्न विषय के ऊपर हम बच्चों को प्रैक्टिकल कराते हैं, फील्ड पे काम कराते हैं। इसके साथ में मेरा एक ये था, सपना था, या मेरे पीछे एक सोच थी कि मैं बच्चों के साथ साथ मैं कुछ किसानों के लिए काम करूं या अर्बन हॉर्टिकल्चर के लिए काम करूं। जो अर्बन हॉर्टिकल्चर का अभी काफ़ी क्रेज़ है, इसके ऊपर काम करूं। तो ये मेरी एक सोच थी। इसको लेके मैंने कुछ काम काफ़ी सालों से मैं कर रहा था, लेकिन अभी जो है व्यावसायिक तौर पे या बृहद तौर पे हम बात करेंगे कि ये काम मैंने अभी 3 साल से काम चालू किया है। ग्रेट सर, आपने अपने ड्रीम्स पर काम करना शुरू कर दिया है। सो जैसा कि अभी आप टेरिस गार्डनिंग और अर्बन हॉर्टिकल्चर पे काम कर रहे हैं, तो इसके लिए लोगों को आप कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट? जैसा अगर हम बात करें अर्बन हॉर्टिकल्चर या टेरिस गार्डनिंग के लिए, तो लोग अपने तरीके से करते हैं। अगर वो आपसे कंसल्टेशन लेते हैं तो वो कितना अच्छा कर पाएंगे, राइट? आपकी सर्विसेज के क्या बेनिफिट्स उनको मिलेंगे, प्लीज़ इसके बारे में डिस्क्राइब करिए। देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। क्या है, देखिए, हमारे यहाँ जो अर्बनाइजेशन हो गया है, शहरों का डे बाय डे एरिया बढ़ता जा रहा है। एग्रीकल्चर लैंड हम देखेंगे साल में 3 से 4% कम हो रही है। तो अब लोग मल्टीज हो गए हैं या फ्लैट्स हो गए हैं या इंडिपेंडेंट मकान में हैं, और उनको कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से जुड़े हुए थे। तो उनके मन में एक रहता है कि हमने जो खेत में जो काम किया है या हम एग्रीकल्चर में हम हमारे पूर्वजों ने जो काम किया है, तो उसको हम थोड़ा सा कुछ पार्ट करें। तो उनके मन में इच्छाएं रहती थी, और कई लोगों ने इसको अपने स्तर पे, कई लोगों ने अच्छा काम कर रहे हैं, कई लोगों ने यूट्यूब पे देख के या अदर कुछ नॉलेज या कहीं इधर उधर से पूछ के उन्होंने, कई लोगों ने इसको काम चालू किया। बट इसमें क्या, कई बार क्या, तकनीकी जानकारी के कारण ये जो काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं लोग, गमले खरीदते हैं और टेरिस गार्डन में वो लोग ये बैग्स लगाते हैं इस करके। और कई तो मैंने देखा है, कई कई जो लोग हैं, कई जो अर्बन जो लोग हैं, वो छत के ऊपर फल तक का प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, मैंने कई लोग जुड़े हुए मित्र लोग हैं, कई लोग मेरे पास उनको पता है, चूँकि मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हूँ, तो कई लोग मेरे से पूछते हैं, सलाह लेते हैं कि इसमें कैसा करें। तो एक मेरे मन में ऐसा चीज़ आया कि नहीं, जो हमारे अर्बन हॉर्टिकल्चर हैं या अर्बन हम गार्डनिंग की बात करें, तो वो एक मेरे मन में काफ़ी सालों से इच्छा थी कि मैं लोगों को अपने ये सर्विसेज जो मैं कॉलेज में कर रहा हूँ, इसके साथ साथ एक सर्विसेज दे सकूँ, ताकि जो लोग हैं जो अर्बन हॉर्टिकल्चर में काम करना चाहते हैं, वो अच्छी तकनीक या और ऑर्गेनिक, खासकर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक मेथड्स या ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड या ऑर्गेनिक तरीके से उसको या तो हम हॉर्टिकल्चर की सब्जियां गमलों में इसको लगा के इसका प्रोडक्शन लें। अपने प्रोडक्शन इन द सेंस अपने घर के उपयोग के लिए, किचन गार्डन का उपयोग ये होता है कि हम ताज़ी सब्जी, हरी सब्जी हम घर के लिए उपयोग के लिए इतनी हो जाए कि हमारे 2 टाइम की, 1 टाइम की सब्जी निकल जाए। और कई लोग को मैंने देखा है गार्डनिंग में फूलों का शौक़ बहुत रहता है कि उनको सीजनल फ्लावर्स और रोज़ और डिफरेंट तरह के फूल्स फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उसको शौक़ रहता है लगाने का। तो इसमें बहुत सी जगह उन लोगों को समस्या आती है कि उसमें कुछ बीमारियां आ गई हैं या कीड़े आ गए हैं, तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे किसी ने कुछ सलाह दे दी, किसी ने कुछ दवाई दे दी, तो वो दवाइयाँ जो हाइड्राजियस हैं, जो नुकसान करने वाली हैं, वो दवाइयाँ
या हम अपने घर में भी लगा रहे हैं, उसमें सब्जी में भी डाल देंगे तो नुकसान करेगी हमें। तो कुछ ऐसे जो प्रोडक्ट हैं ऑर्गेनिक में जो काफ़ी सेफ़ प्रोडक्ट हैं, और हम पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ऑर्गेनिक में हम इनपुट या हमारे इंसेक्टिसाइड या हमारे फंजीसाइड हम उसको कैसे फार्मर लेवल पे या अर्बन लेवल पे हम उसको दे सकें। लेकिन अब ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं जिससे हम प्योरली ऑर्गेनिक तरीके से हम टेरेस गार्डनिंग में हम इसको उपयोग करके उसका प्रोडक्शन ले सकते हैं, सब्जियों का, फूलों का। और ऐसे कई एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कुछ नीम की हम बात करेंगे, जैसे कुछ नीम प्रोडक्ट हैं। मैं स्पेशली किसी कंपनी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, नीम ऑयल के लिए इसमें 1500 ppm, 500 300 ppm, 10,000 ppm के प्रोडक्ट आते हैं। इसको आप रेगुलर यूज़ करेंगे अपने गार्डन पे तो आपको कीड़े का प्रकोप कभी नहीं होगा। इस तरह के नीम ऑयल हो गए। कुछ दूसरे उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हम ये बात करेंगे, ये आपके फेरोमोन ट्रैप है। ये एक इंसेक्ट को ट्रैप करने की एक नई टेक्नोलॉजी है। काफ़ी सालों से फार्मर लेवल पे यूज़ की जाती है, लेकिन ये अर्बन गार्डन में मैं कहीं भी इसका जगह मैं देखता नहीं हूँ कि ये कहीं भी अर्बन गार्डन में लोग यूज़ कर रहे हैं। मैंने देखा लोग समस्या बताते हैं कि उनके फल में कीड़े लग रहे हैं, है ना। तो उसका मुख्य कारण होता है कि फ्रूट फ्लाई जो एक कीड़ा होता है जो फल के अंदर छेद करके उसके अंदर अंडे दे देती है। फ्रूट फ्लाई के जो कीड़ा होता है, और वो जो कीड़ा है अंदर फल को खाने लगता है। आप देखेंगे कि अमरूद में खासकर, या आम में खासकर, हम फल जितनी भी फ्रूट वाले जो क्रॉप हैं उसमें फल मक्खी के कारण उसके अंदर इल्लियाँ दिखती हैं, वो फ्रूट फ्लाई के कारण होती है। ये एक तरह का एक फेरोमोन ट्रैप होता है। इसमें एक तरह का मेल को अट्रैक्ट करने के लिए इसमें एक फेरोमोन होता है, उसको हम इस तरह से इसके ढक्कन के अंदर खोल के इसको हम लगा देते हैं, और इसमें जो स्मेल आती है उससे मेल जो इंसेक्ट या फ्रूट फ्लाई हैं वो अट्रैक्ट होती हैं और इसके अंदर ट्रैप हो जाती हैं। तो एक ये इस तरह के जो टेक्नोलॉजी है, इस तरह की टेक्निक है, अगर मान लो अर्बन गार्डन में भी हम यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है, खासकर फ्रूट फ्लाई की बात करें। दूसरी मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा। ये एक आप देख रहे हैं येलो कलर का एक स्टिकी ट्रैप होता है। येलो तरह का स्टिकी ट्रैप होता है। ये स्टिकी ट्रैप हम अपने गार्डन में कहीं जहाँ आपके ये गार्डन में आप कहीं एक जैसे छत पे आप लगाते हैं या आपके बगीचा है उसमें आप इसका स्टिकर ऊपर निकाल के इसको चिपका दें और उसको बांध दें अच्छे से, तो इसमें जितने भी आपके माहो, मच्छर और जितने भी तरह के इंसेक्ट हैं वो इसमें चिपक जाते हैं। और ये नेचुरल मेथड है, इसमें कोई केमिकल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। इस तरह से हम अगर मान लो हमारे इंसेक्ट हैं उसको कंट्रोल करेंगे तो ये नेचुरल तरीका है, इससे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। और इससे हम हमारे जो अर्बन हम हॉर्टिकल्चर की बात करें उसको हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और एक विशेष मैं और बात बताना चाहता हूँ। जो मेरा जो उद्देश्य है यहाँ पे कि मैं यूनिवर्सिटी के कार्य करने के साथ साथ में मैं एक सर्विसेज देने का काम भी कर रहा हूँ। शाम के समय मैं 6 बजे से 8 बजे तक जो ये अर्बन गार्डन के लिए या फार्मर लेवल पे अगर मान लो कोई कंसल्टेंसी करता है तो मैं उनको फ्री कंसल्टेंसी देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी जानकारियाँ हमें प्रोवाइड की। जैसा कि आपने बताया कि आप कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं 2 घंटे के लिए, तो इसके लिए कोई ऑफिस विज़िट करना पड़ता है या फिर टेलीफोनिक कॉल वो आपको कर सकते हैं? आप प्लीज़ अगर वो आपको कॉल कर सकें, आप अपना नंबर हमारे साथ शेयर कर दें, या अगर ऑफिस आकर विज़िट करना है तो वो एड्रेस हमारे साथ शेयर करें। जी, देखिए, दिन भर तो मैं कॉलेज में रहता हूँ, है ना। अगर वहाँ पे अगर मान लो आप आ सकते हैं, कोई फार्मर लेवल या किसान जो हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी बंगरसिया में है, वहाँ पे अगर किसान भी हमारे यहाँ आना चाहे, वहाँ पे संपर्क करना चाहे, तो हम एग्रीकल्चर की पूरी टेक्निक्स उनको, जो लेटेस्ट टेक्निक है उसके बारे में हम उनको बताते हैं। और कोई बीमारी अगर उनकी फसल में लगी है, ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग उसको कंट्रोल करने का किस तरह से किया जा सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम कॉलेज में वहाँ देते हैं। और एक हमारा इनिशिएटिव, हमारा काम हमारा यूनिवर्सिटी में हम लोग कर रहे हैं कि हम वहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रेन्स, धान हो गया, गेहूँ हो गया और चना हो गया, हम प्रोडक्शन करते हैं। और हमने हमारे स्टाफ को स्टार्ट किया, हमारे स्टाफ को हम ऑर्गेनिक ग्रेन्स और कुछ सब्जियां जो लिमिटेड जो सीजनल वेजिटेबल होती है हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं।
इसके अलावा अगर मान लो कोई फार्मर या कोई अर्बन गार्डनर हमसे संपर्क करना चाहता है तो मैं 6 बजे से 8 बजे तक अपने यहाँ बाग सिवनिया में एक मैंने ऑफिस बनाया है, उसमें वहाँ पे मैं बैठता हूँ। 6 बजे से 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन पे भी संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9425647830। इस नंबर पे भी आप अगर मान लो कंसल्टेंसी चाह रहे हैं या गार्डनिंग से संबंधित या किसान से संबंधित या फार्मर लेवल पे कोई किसान संपर्क करना चाह रहा है तो वो भी संपर्क कर सकता है। और डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि ये मैं किसी न किसी तरह से अपने समाज को जो हेल्थी फूड्स की हैबिट डालने में इसमें मेरा जो सपना है मैं इसको पूरा कर सकूं। थैंक यू सो मच सर। आपने जो मुहिम छोड़ी है, इस बढ़ती हुई आबादी में हम कैसे ऑर्गेनिक खेती कर पाएंगे, कम स्पेस में हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के जो टेक्निक्स है उसे अपनाते हुए एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें आप हमारे साथ शेयर कर चुके हैं, नॉलेज दे चुके हैं। अगर एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोग लेना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, उस मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट करें। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हुआ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट स्टोरीज़ आपके साथ सबसे पहले शेयर हों। थैंक यू सो मच, आप लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहें। अगर आपके पास भी कोई अपनी सक्सेस स्टोरी है तो हमारे साथ शेयर करने के लिए हमें कांटेक्ट करें। मिलते हैं प्रोत्साहन शो के नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।